कलिमात पढ़े जाते थे। लेकिन प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज ये हिंद की जमीन पर, हिंद की जमीन पर, कान खोल के सुनो, हिंद की जमीन पर जितनी मस्जिदें नजर आ रही है, ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। हिंद की मस्जिद पर जितनी दरगाहें नजर आ रही है, ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। हिंद की जमीन पर जितनी आजानें सुनाई जा रही है, ये गरीब नवाज का सदका है। हिंद की जमीन पर जितना दीन का काम हो रहा है, ये गरीब नवाज का सदका है। आपको मालूम होना चाहिए, ये एक दौर में कुफरिस्तान था, मगर यहां पर 1000 साल तक मुसलमान हुकूमत करे। कब कब करे? इसमें हिंदुस्तान में, हिंद की जमीन पर जिसने सबसे पहले हुक्मरानी की, इस्लामी सल्तनत कायम हुई। वो इस्लामी सल्तनत जो कभी मक्के में थी, वो इस्लामी सल्तनत जो कभी मदीने में थी, वो इस्लामी सल्तनत जो कभी अरब की जमीन पर थी, वो इस्लामी सल्तनत हिंद में कायम हुई। क्या कह रहे? बहुत किसने कायम की? जाहिरी तौर पर उस सल्तनत कायम करने वाले जाहिरी बादशाह का नाम शहाबुद्दीन गौरी था, लेकिन हकीकत में वो शहाबुद्दीन गौरी को ये इस्लामी सल्तनत कायम करने का जो जहन मिला था, जो तरीका मिला था, जो उसूल मिला था, जो ज़ाब्ता मिला था, जो हिम्मत मिली थी, वो कहीं और से नहीं, अजमेर के दाता सरकार गरीब नवाज के बारगाह से मिली थी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जाहिलों को मालूम नहीं है, बोले क्या करे गरीब नवाज, कलमा पढ़ाए। अबे हौले, खाली कलमा नहीं पढ़ाए। गरीब नवाज 100 साल तक यहाँ हुकूमत कराए, 1000 साल तक। कितने साल तक? 1000 साल तक यहाँ हुकूमत थी, 1000 साल तक। और अपने पास तो ये, अब मैं उस्मानाबाद में बैठा हुआ हूं, महाराष्ट्र में, ये दक्कन का इलाका है। यहां तो मियां भाइयों की हुकूमत 1956 तक थी। 1140 में हुकूमत शुरू हुई मुसलमानों की, 1140। 1958 तक, 1000 साल तक ये जमीन पर मुसलमान राज करते रहे। मुसलमानों को गरीब नवाज ने कुफरिस्तान में ऐसा जमीन बना के दिया कि आज गली गली, कूचे कूचे में, खरिये खरिये में, इलाके इलाके में, शहर शहर में, जिले जिले में, इलाका इलाका में, मुल्क मुल्क में जो मुसलमान नजर आते हैं, ये किसी के बाप के दिए हुए नहीं है, ये अजमेर वाले आका गरीब नवाज के दिए हुए मुसलमान। 1000 साल तक मेरे भाई, आपको रहे, मैं 1000 साल से मौलाना, ये मेरा मकान है। मैं पूछ रहा हूं, मकान तेरा है, जमीन कौन दिए? जमीन देने वाले का नाम गरीब नवाज है। क्या बच्चों का खेल समझ रहे हैं आप गरीब नवाज को? दिल लगी समझ रहे हैं भाई? मुगलिया सल्तनत, मुगलिया सल्तनत चली। मुगलिया सल्तनत को यहाँ पर मुगलिया सल्तनत हो या निज़ाम सर की सल्तनत हो या उस्मानी सल्तनत हो, ये जितनी सल्तनतें यहाँ पर चली हैं, आदिल शाही सल्तनत हो या जो भी सल्तनत हो, 1000 साल तक जो यहाँ पर हुकूमत होती रही, खुदा की कसम ये ज़मीन बनाकर किसने दी है? यहाँ मुसलमानों की तादाद बढ़ा के किसने दी है? यहाँ पर मुसलमानों का दबदबा किसने दिया है? तो जवाब मिला, किसी और ने नहीं, खुदा की कसम अली के बेटे, फातिमा के लाल, अताए रसूल, हिंदल वली, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने बना कर दी है। वो था बोल के आपको आज ताजमहल भी मिल रहा। आप खाली ताजमहल को देख रहे हो, बेटे गरीब नियाज नहीं आते तो ना ताज मिलता था ना महल मिलता था। बोलो जी भाई। अब आप बोल रहे मौलाना मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। मैं बोला तू कुछ भी होगा,
तेरे दादा कौन है ये बोल बोला, क्योंकि दादा है तो बाबा है, बाबा है तो पोतरा है। तू कुछ भी होगा बेटा, दादा असल है, दादा नहीं तो तू कहां। बात समझ में आ रहा है? दादा है तो पूरा खानदान है। तू बोल रहा है ये मेरे फुप्पा है, ये मेरे चिच्चा है, ये मेरे बाबा जान के चाचा है, ये मेरे बाबा के फुप्पा है। अबे दादा है तो सब है। और गरीब नवाज पूरे हिंद वालों के सरदार है, इसीलिए गरीब नवाज को हिंद का महाराजा कहा जाता है, हिंदुस्तान का राजा कहा जाता है। आज भी खुदा की कसम या हुकूमत गरीब नवाज की है। मानना पड़ता आपको। आप कौन? चलो यहाँ पे जितने मुसलमान है ना, आपको मालूम होना चाहिए, पूरों को अच्छी तरह सुन लो, पक्की मजबूत बात है, कल से वायरल भी करो। ये वीडियो वाला कौन है? कल सुबह नहीं डाले तो तुम्हारे घर को आ जाता हूं मैं। मसले को समझो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मैं आपको। हम लोग जितने गैर सैयद हैं ना, हमारा ताल्लुक़ क्या है मालूम है? हम मुसलमान, हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, पड़दादा, सक्कड़ दादा, चक्कड़ दादा, पक्कड़ दादा, तक्कड़ दादा, तुक्कड़ दादा, खत्म। यहाँ तक कि हम लोग मुसलमान। किसी के ऊपर गए तो 500 साल तक मुसलमान है, किसी के ऊपर गए तो 400 साल तक मुसलमान है, किसी के ऊपर गए तो 600 साल तक मुसलमान है, किसी के ऊपर गए तो 700 साल तक मुसलमान। उसके ऊपर है ही नहीं। हाँ, अपनी क्वालिटी अपने को मालूम है, अपन कौन है अपने को मालूम ही नहीं है। अपन लोग जो है ना, खुदा की कसम, हम पैदाइश में वो ऊपर से नहीं है, हम ना बीच में से है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमारे बाप दादाओं को, किसी के बाप दादा को गरीब नवाज से मिला दिया, किसी के बाप दादा को अल्लाह हजरत निजामुद्दीन औलिया से मिला दिया, किसी के बाप दादा को अल्लाह बंदा नवाज से मिला दिया, किसी के बाप दादा को अल्लाह मखदूम माहिमी से मिला दिया, किसी के बाप दादा को अल्लाह हाजी अली बाबा से मिला दिया। ये औलिया अल्लाह फिरते फिरते अपनी निगाहों से लोगों को कलमे पढ़ाते चले गए। वो कलमों का सदका है, आज हम मुसलमान कहला रहे हैं। अब मैं निकला मौलाना बन गया, बाबा जान लग गए मदरसे में डाले, मौलाना बन गए। हकीकत में तो ये एहसान गरीब नवाज का है। मुसलमान उनके सदक़े में बन रहे हैं, उनके सदक़े में लाया हुआ दीन है, जो किताबें पढ़ के आज मुफ्ती भी बन रहे हैं, मौलाना भी बन रहे हैं। आपको और एक बात बताता हूँ, बड़ी पते की बात सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हिंदुस्तान में इल्म आया है, हिंद की ज़मीन पर। पहले ये जितना इल्म था ना, ये बुखारी शरीफ, ये तिरमिज़ी शरीफ, ये इब्ने माजा, ये अबू दाऊद, ये नसाई शरीफ, ये जितनी हदीस की किताबें हैं, जितनी हदीस की किताबें, कान खोल के सुन लो, ये पूरी हदीस की किताबें अरब में थी। अरब में, इराक में, ईरान में, अरब में, हिजाज में थी। ये एक भी किताब का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं है। जरा ये इल्मी नुक्ते है, पट्ठों को नहीं मालूम है, बता देंगे आज। आप जितने भी मुफस्सिरीन को उठा के देखो, 14वीं सदी के बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले के, आज से 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 800 साल, 1000 साल पहले के जितने तफसीर है, आप उठा के देखो, एक भी तफसीर की किताब का ताल्लुक हमारे एशिया से नहीं है। ये पूरी तफसीरें, जितनी तफसीरें आप पढ़ेंगे, तफसीर बैज़ावी ले लो, उसका ताल्लुक अरब से है। तफसीर नसफी ले लो, अरब से है। आप जितने तफसीर मुदाहिरी उठा कर देखो, अरब से है। जितने तफासिर आप देखते चले जाओ, सारों का ताल्लुक
अरब से है। जितनी फिक़ा की किताबें हैं, चाहे वो फ़िक़े हनफिया हो, उसका ताल्लुक़ अरब से है। जितने किताबें हैं आप देख लो, फ़िक़े शाफ़िया उठा कर देखो, फ़िक़े मालिकिया उठा कर देखो, फ़िक़े हम्बलिया उठा कर देखो, उनका ताल्लुक़ अरब से है। हदीस की किताब उठाओ, बुखारी शरीफ देखो, ताल्लुक़ अरब से है। नसाई देखो, ताल्लुक़ अरब से है। इब्ने माजा देखो, ताल्लुक़ अरब से है। अबू दाऊद देखो, ताल्लुक़ अरब से है। अरे जो किताब देखना हो, मुस्लिम देख लो, अरब से है। मगर दोस्तों फिर यहां क्या है, आपको मालूम होना चाहिए, ये जितनी किताबें हैं, चाहे तफसीर की हो, चाहे फ़िक़ा की हो, चाहे हदीस की हो, ये किताबें हिंदुस्तान में आई, हिंद में आई, एशिया में आई 200 साल हुआ। कितने साल हुआ? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये किताबें हिंद में आके सिर्फ 200 साल हुआ। मगर यहां पे कलमा कब से पढ़ा जा रहा? 850 साल से। हाय हाय हाय। बहुत अच्छा नुक्ता। किताबें आई कितने साल हुआ? 200 साल से पहले यहां कोई बुखारी नाम की किताब नहीं थी। कोई मदरसा ऐसा नहीं था जिसमें मुनज़्ज़म तौर पे दरसे निज़ामी का एहतमाम हुआ हो। कोई मदरसा ऐसा नहीं था जिसमें तफासिर और फ़िक़ा, इमाम आज़म का ये मसला है, इमाम शाफ़ई का ये फ़िक़ा है, इमाम हम्बल का ये इख्तिलाफ है, इमाम मालिक का ये फतवा है। ऐसा कोई मदरसा यहाँ पर पूरे हिंद में नहीं था। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हिंद में नहीं था। आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो किताबें आई, फ़िक़ा की हो, हदीस की हो, तफसीर की हो, ये किताबें आई 200 साल हुआ। इसके पढ़ाने वाले पैदा हुए 200 साल हुआ। इसको समझने वाले या दुनिया समझाने वाले दुनिया में आए, हिंद की ज़मीन पर आए 200 साल हुआ। फिर आप पूछे हजरत, या तो कलमा आया 850 साल हुए, मस्जिद आई 850 साल हुए, यहाँ पर दीन की बात शुरू हुई 850 साल हुए, मुसलमान आए 850 साल हुए। फिर ये मुसलमान दीन कैसा समझते थे? जबकि यहां मदरसा नहीं था, या कोई मुफ्ती साहब नहीं थे, या पर या बाज़ाब्ता तौर पर दारुल इफ्ता नहीं था, बाज़ाब्ता तौर पर दरसे निज़ामी का एहतमाम नहीं था। फिर ये लोग आज से 200 साल से पहले 850 साल तक जितने मुसलमान थे, लगभग 650 साल ये दौरान ये लोगों का दीन कैसे चलता था? तो कान खोल के सुनो, मदरसों से, मुफ्तियों से, मौलवियों से नहीं चलता था, बल्कि मेरे गरीब नवाज के लगाए हुए खानखाहों में, चिश्तियों की बारगाहों में बैठकर, अल्लाह वालों की बारगाहों में बैठकर लोग दीन सीखते थे और जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। आपको और एक बात बताऊं, जानते नहीं आप लोग, सुनो, अच्छी बात है। कोई मौलवी इस मसले में मेरे से इख्तिलाफ नहीं कर सकता।